दोस्तों, आप सभी का मैं गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। भारत सरकार ने पशुपालन विभाग में आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है कि भर्तियां खोल दी गई हैं। लगभग 1300 से ज्यादा वैकेंसी है जिनका आज नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। पूरी जानकारी आपके साथ हम बताएंगे। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल वाइज इसकी दूंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके साथ में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी जॉब के संबंध में सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक दे रखे हैं जहां आप ज्वाइन करके फ्री में स्टडी मटेरियल और नोट्स भी आप ले सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं इसकी ज्यादा जानकारी क्या है। तो आपसे गुजारिश है आप अपने दोस्तों को इस पूरे के पूरे सेशन को शेयर कर दें ताकि उनको पूरी जानकारी, स्टिक जानकारी यहां से मिल जाएगी। ये फॉर्म है, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट मैंने आपको वैसे ही डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वैसे मैंने नोटिफिकेशन पर भी दे दी है। तो याद रखिएगा, इस फॉर्म को आप यानी 19/5 से लेकर और 30/5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको तकरीबन 10 से 12 दिनों का वक्त मिला है। इसमें 5 पोस्टें निकाली गई हैं। सबसे पहले कौशल केंद्र प्रभारी हैं जिसको हम कहते हैं कि हेड ऑफ द ऑफिस हो गया। एक होता है बीडीओ जिसको हम कहते हैं कि ब्लॉक डिवीजनल ऑफिसर, उसी तरह से कौशल विकास अधिकारी है। इसके बाद में कौशल प्रवेश एक सलाहकार हैं जिसको हम कहते हैं कि कंसल्टेंट ऑफिसर हो गया है। इसके बाद में हो गया है कार्यालय डिपार्टमेंट का हो गया है। टोटल इसमें 99 वैकेंसी हैं। तो इनकी उम्र की बात करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है 25 साल से लेकर 45 साल है, दूसरी है 21 साल से 45 है, तीसरी 21 से लेकर 40 है, फिर 21 से लेकर 40 है और फिर 18 से लेकर 35 साल तक की है। इनकी जो आपके पास फॉर्म की जो फीस है वो इंक्लूडिंग 18% जीएसटी के साथ में पहली पोस्ट के लिए 944 रुपए है, दूसरी में 826 है, तीसरी में 708 है, फिर उसके बाद में चौथी में 590 और फिर है 472 रुपए है। ये आपको वेतन सैलरी के यहाँ पर डिटेल दे रखी है इन्होंने। अब अपन बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन के लिए आपको फॉर्म भरना होगा और उससे पहले आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी है और किसी प्रकार का गलत फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म गलत मतलब रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में आपको कौशल केंद्र है उसका आपके पास नॉलेज और तजर्बा होना भी लाजमी है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो दूसरी है कौशल विकास अधिकारी के लिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि फील्ड का नॉलेज आपके पास बहुत जरूरी है। इसके बाद में आती बात कौशल प्रवेश सलाहकार की बात है, तो किसी भी बोर्ड से आपके पास 12वीं की होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में विशेष प्रवेश दिलाने वाले अनुभवी आवेदक की वरीयता दी जाएगी। मतलब कि जैसे आपको किसी को अगर एडमिशन दिलवाना है, कोर्स कैसे करवाना है, कैसे प्रैक्टिस करवानी है, तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर अपना फॉर्म देना होगा। इसके बाद में फिर है पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक। तो इसमें बताना चाहूंगा कि 10वीं क्लास आपकी की होनी चाहिए, कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ऑनलाइन कंप्यूटर कार्य इंटरनेट का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद में बात करते हैं 5वां है कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक के लिए आपके पास 10वीं पास होने चाहिए, कंप्यूटर, हिंदी और टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये ख्याल आपको रखना है। इसके संबंध में और जानकारी है कि आपके पास हॉस्पिटलिटी के संबंध में जो भी मानसिक तौर पर अच्छा आपका हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, करेक्टर आपका बिल्कुल गुड होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं। याद रखिएगा कि इसने जैसे केंद्र कौशल के लिए इसमें 6 महीने यानी 100 से ज्यादा प्रशिक्षण व्यवस्था करना है। मतलब ओवरऑल है कि आपको किसी फील्ड में नहीं जाना, आपको काम क्या करना होगा, यहाँ पर ऑफिस के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा और वहां पर जितने भी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करने वाले होंगे उनको आपको ये कार्य करवाना आना चाहिए। 100 प्रवेश हेतु आपको नियुक्ति के बाद में 1 माह का समय दिया जाएगा और केंद्र पर दिए गए लक्षण भर के प्रशिक्षण आपको काम करना होगा, फील्ड में आपको भेजा जाएगा। तो ये इसमें कुछ हिदायतें, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके संबंध में पूरी जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फॉर्म ये भरना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है, यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। तो वो आप
ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग जीएसटी है, फीस वगैरह आप अपनी भर के और यहाँ पर पूरी जानकारी आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो गाइस जितनी भी जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ताकि उनको सही समय की सही जानकारी मिल जाए। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया, मैं आपका इसके लिए शुक्रिया करूंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।